1947 आजादी की वो रात, गुलामी की लंबी सुबह साल। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उससे बहुत पहले होती है। लगभग 200 साल की गुलामी ने भारत की आत्मा को जकड़ रखा था। हर गली में सन्नाटा था, हर खेत में मेहनत थी, लेकिन अधिकार नहीं। अंग्रेजी हुकूमत के साये में भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक दबा हुआ सपना बन चुका था। लोग जी रहे थे लेकिन आजाद नहीं थे। उनके सपनों पर पहरा था, उनके शब्दों पर पहरा था, उनके भविष्य पर पहरा था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब दर्द हद से बढ़ता है तब क्रांति जन्म लेती है। क्रांति की चिंगारी धीरे धीरे पूरे देश में आजादी की आग फैलने लगी। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई और धैर्य भी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। भगत सिंह ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी मुस्कान आज भी साहस की मिसाल है। सुभाष चंद्र बोस ने गर्जना की, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ये उस मिट्टी की पुकार थी जो अपने बच्चों को आजाद देखना चाहती थी। विभाजन का दर्द, और फिर आया 15 अगस्त 1947, आधी रात का वो ऐतिहासिक पल जब भारत आजाद हुआ। लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरा घाव भी जुड़ा था, देश का बंटवारा। लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए, परिवार बिछड़ गए, सरहदें खिंच गई। ट्रेनें सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा रही थी, बल्कि वे आंसू, डर और अधूरी यादें भी साथ ले जा रही थी। आजादी मिली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। आजादी की वो रात, दिल्ली की हवा में एक अलग सी गूंज थी, उम्मीद की गूंज, सपनों की गूंज। जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंजी, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जैसे ही तिरंगा आसमान में लहराया, करोड़ों दिल एक साथ धड़क उठे। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उस रात सिर्फ एक देश आजाद नहीं हुआ था, उस रात एक सभ्यता ने नई सांस ली थी। नया भारत, नई उड़ान। आज वही भारत दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा है। विज्ञान में प्रगति, सेना की ताकत, युवाओं के सपने और अंतरिक्ष की उड़ान। हर 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि ये आजादी यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत बलिदानों की कहानी है। 1947 सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है बलिदान की, और ये कहानी है हमारे भारत की।